मेरा बैकग्राउंड किसान परिवार से है और 2009 में मुझे एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी हुई। उसके बाद से बहुत सारा मुश्किल दौर देखा, खुशियों का दौर देखा, और अभी आज के टाइम पे जो भी व्हीलचेयर यूजर्स हैं या मेरी जो पहचान है वो स्पाइनल लाइफ एनर्जी कोच के तौर पे है कि मैं इस तरीके से लोगों में एक एनर्जी दे रहा हूँ, उनको मोटिवेट कर रहा हूँ, उनको घर से बाहर निकाल रहा हूँ। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट होते हैं, उनका ट्रीटमेंट हो जाता है, कुछ टाइम हॉस्पिटल में रहते हैं, फिजियोथेरेपी हो जाती है, स्पाइन में रॉड लग जाता है। लेकिन जो व्हीलचेयर पे आने के बाद ये केस ठीक नहीं होता। जब ये इंजरी होती है ट्रीटमेंट हो जाता है, लेकिन वो फिर चल नहीं पाता इंसान। तो उसके बाद की आगे की लाइफ क्या है वो हम उनको सिखाते हैं। डेली रूटीन, हम व्हीलचेयर पे अपनी लाइफ को कैसे जी सकते हैं, व्हीलचेयर पे बैठना कैसे है, वॉशरूम में शिफ्टिंग कैसे करनी है, बाहर निकलना कैसे है। वो डेली एक्टिविटीज़ जो उनकी लाइफ की होती हैं, वो 10 दिन का कैंप रख के या जो जैसे टाइमिंग हमें मिलती है जहाँ पे कैंप पे, तो उसमें हम उनको ट्रेन करते हैं। और ये कैंप मुंबई में 3 जगह हुए। इंडिया में हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है, डॉक्टर अपना इलाज कर देते हैं स्पाइनल का। उसके बाद फिजियोथेरेपी होती है, जो मसल्स टाइट होती है, अलग अलग तरीके से जो मूवमेंट नहीं होते उसके एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी के ज़रिए हो जाती है। लेकिन जो बाहर की दुनिया है, बाहर की सोसाइटी, जो जीना है इस कंडीशन में, वो उसकी ट्रेनिंग के लिए इंडिया में ऐसे कहीं पे भी कोई सेंटर नहीं है। तो जो हमने 10 सालों में जो चीज़ें फील की हैं, अगर ये चीज़ें हों तो हमारा इतना वक्त ख़राब ना हो। हमने जिस दौर से अपने आप को यहाँ तक लाया है, बहुत सारी चीज़ें देखा है कि इतना वक्त हमारा ख़राब नहीं होगा। अगर हमें ये वक्त पे मिल जाए, 1-1.5 साल में इसकी जानकारी मिल जाए कि इस तरीके से आप व्हीलचेयर पे अपनी लाइफ जी सकते हैं, तो हम बहुत अच्छी अपनी लाइफ जी सकते हैं। ये बीमारी 2009 में शुरू हुई। पहले आँख की रोशनी जाना शुरू हुई, फिर पैर का पावर। तो अपने शहर में ही कुछ अच्छे डॉक्टरों से सलाह ली। फिर उन्होंने कहा कि जितना जल्दी आप पहुंच सकते हैं किसी बड़े डॉक्टर के पास पहुंचें, बड़े हॉस्पिटल में पहुंचें। तो पिताजी मुंबई में टैक्सी चलाते थे, उनसे बात हुई तो उन सब के ज़रिए मालूम पड़ा कि जैसे भी हो मुंबई आ जाओ, फिर यहाँ पे देखते हैं। तो एक ज़रिया था कि पिताजी रहते थे तो मुंबई के। वहाँ पे पहुँचने के बाद फिर बहुत सारी जांचें हुई, 1-1.5-2 महीने तक जांचें चलती रही। फिर ये मालूम पड़ा फाइनली कि ये मुझे बीमारी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस करके। तो डॉक्टर ने ये बता दिया कि अभी इस कंडीशन में कोई भी इलाज नहीं है, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, ट्रायल कर सकते हैं, बाकी ये धीरे धीरे कंडीशन और ख़राब होती जानी है। तो कुछ टाइम तक तो बहुत सारे अलग अलग ट्रायल चले, ट्रीटमेंट चले, जिसमें एक उम्मीद होती थी कि हाँ मैं चलूँगा, मैं चलूँगा। बहुत सारे पैसे भी ख़राब हुए। उसी वक्त पिताजी को भी हार्ट का प्रॉब्लम हुआ। एक टाइम पे वो मेरे साथ वार्ड में एडमिट हैं, अब मैं दूसरे वार्ड में। कुछ टाइम तक ऐसे ही सब चलता रहा, उनकी बाईपास सर्जरी नहीं हो पाई और वो कुछ दिन में ख़त्म हो गए। तो ये सब चीज़ें मैं पिताजी को खोने और ऐसे घर की हालात, ये सब देखने के बाद फिर समझ आया कि अगर मैं ऐसे ट्रीटमेंट कराता रहा, इसी उम्मीद में पड़ा रहा, तो शायद मैं धीरे धीरे करके सबको खो दूंगा। हॉस्पिटल से ट्रेनिंग लेने के बाद फिर बाहर स्टेज शो, अलग अलग जगहों पे, एक छोटी सी मूवी में भी मौका मिला, हॉलीडे फिल्म में, अक्षय कुमार के साथ 3-4 मिनट के लिए। तो जो अलग अलग जगहों से ऐसे एनर्जी मिली कि हम बड़े आसानी से वहाँ पहुँच सकते हैं। शायद जब हम ठीक होते तो उस टाइम पे हम नहीं पहुँच सकते। तो वो हमारी व्हीलचेयर पे प्लस चीज़ दिखी कि हम इस पे माइनस नहीं हुए हैं। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में पहली बार ऐसे व्हीलचेयर यूजर्स को फ्री में एडमिशन देना शुरू किए। तो मैं इस कंडीशन में थोड़ा सा एक्टिव था, लोगों के नज़र में था। तो वहाँ पे मुझे बुलाया गया कि आप इस यूनिवर्सिटी में आइए और ऐसे स्टूडेंट पढ़ाई करना शुरू कर रहे हैं। मुझे फोटोशॉप पे, कोरल ड्रा पे या पेंटिंग का अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं बहुत अच्छे लेवल पे एक जगह बैठ के बहुत पैसे कमा सकता था, फैमिली को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता। लेकिन जो मेरा सुकून था, शायद मेरे पास बहुत पैसे हो सकते थे, लेकिन जो मुझे सुकून चाहिए था वो मुझे नहीं मिलता। एक बहुत बड़ी तकलीफ होती है सिस्टम से, एक शिकायत सी है कि हम लोग अपने आप को इतना अच्छे तरीके से प्रूव कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि हम अपनी बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, और
सिस्टम ये कहता है कि हम आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, एक्सेसिबल इंडिया, मेक इन इंडिया, वो सब सारे नारे ऐसे बाहर दिखाई देते हैं, देखने में बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आप किसी भी स्टेशन पे अकेले बिना किसी हेल्प के एक से दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं जा सकते। अगर ट्रेन में जाना है तो आप किसी और कोच में अपनी व्हीलचेयर यूज नहीं कर सकते, डिसेबल कोच में जाना होता है, और डिसेबल कोच किसी ट्रेन में है नहीं, और कभी किसी ट्रेन में है तो कभी आगे है तो कभी पीछे है। आप आगे खड़े हैं तो उस वक्त ट्रेन आके रुक रही है, डिसेबल कोच पीछे लगा है, आप पीछे जब तक जाते हैं तब तक ट्रेन निकल जाती है। और बाई चांस अगर आपको डिसेबल कोच मिल भी रहा है तो उसमें हाइट, दरवाजे की हाइट इतनी होती है कि आपको सपोर्ट लेना पड़ता है। कितनी बार बहुत सारे अच्छे लोग मिलते हैं, वो सपोर्ट कर देते हैं, आप चढ़ जाते हैं, लेकिन कितनी बार कोई नहीं मिलता और आप किसी गार्ड से, किसी सिक्योरिटी से आप बोलते भी हैं कि सर थोड़ी सी हेल्प कर दो, वो ये बोलते हैं कि आपको एक जन अलाउड है साथ में लेके चलना, आप क्यों नहीं लेके चलते। मुझे समझ नहीं आता कि ये ऐसे क्यों बोलते हैं। हम अपनी जिंदगी अकेले नहीं जी सकते क्या? हमें अकेले कहीं पे भी जाने का हक नहीं है क्या? आप थोड़ा सा सिस्टम नहीं चेंज कर सकते और हमें ये कहते हैं कि हम अपने साथ किसी और को लेके चले। अरे हम यकीन दिलाते हैं कि हम अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से अकेले कहीं पे भी सफर कर सकते हैं और लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं।